सदर अस्पताल में वैक्सीन सेंटर बनकर तैयार है। सेंटर में 3 हिस्से होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ लोगों से सीधे भी जुड़ेंगे। सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने। आगामी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है और अब रांची के सदर अस्पताल समेत रांची में 4 अन्य जगहों पर, जिसमें एक मेडिका अस्पताल भी शामिल है, ये सेंटर है जहां पर लोगों को वैक्सीनेशन पड़ेगा। पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये कॉरिडोर है जहां पर आपको आना है और आकर के कतारबद्ध होकर के, जिस तरह से अब तक आपने कोविड में सैनिटी मेंटेन की है, कतारबद्ध होकर के सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूला के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ आप यहां पर अंदर प्रवेश करेंगे। और सबसे पहले आपको एक कमरा ढूंढना है जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जी हां, आपके पास मोबाइल में मैसेज होगा। आप उस मैसेज को उस लिस्ट से कंफर्म करेंगे जिसमें यह लिखा होगा कि आपको किस सेंटर में जाना है। अगर आप चयनित स्वास्थ्य कर्मियों की सूची में शामिल हैं तो आपका नाम उस लिस्ट में अवश्य होगा। ये कमरा रजिस्ट्रेशन का है जहां पर आपको बाकायदा एम्प्लॉय मौजूद रहेंगे, जिनके पास बाकायदा एक पोर्टल रहेगा जिसमें वो लिस्ट रहेगी, जिसमें वो लिस्ट को मैच करेंगे और उस लिस्ट में आपका नंबर और नाम मिलते ही आपको आगे फॉरवर्ड करते हुए सीधे वैक्सीनेशन रूम की तरफ भेज दिया। वैक्सीनेशन रूम, इस वैक्सीनेशन रूम में आकर बाकायदा आपको वैक्सीन दिया जाएगा। और वो वैक्सीन क्या है, कल ही हम आपको दिखा चुके हैं। कोविशील्ड नाम का एक वैक्सीन है, वो आपको इसी कमरे में दिया जाएगा। वैक्सीनेशन कक्ष, इसका नाम आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। यहीं पर आपको पड़ेगी वैक्सीन और वैक्सीन लेने के बाद लगभग 23 मिनट तक आपको ऑब्जर्व किया जाना ज़रूरी है। इसके लिए भी एक अलग कमरा यहाँ पर तैयार है, इसका नाम है ऑब्जर्वेशन रूम। आईसीएमआर के नियमों के अनुसार कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए नियम है कि उसके लेने के बाद आपको 23 मिनट तक इसी ऑब्जर्वेशन रूम में बाकायदा रहना है। और यहाँ मौजूद होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर्स जिनको मालूम है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि वैक्सीन लेने वाले पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा, कोई नकारात्मक असर या कोई रिएक्शन अगर होता हुआ दिखाई देगा तो ये सदर अस्पताल का ही परिसर है। इसके पीछे बाकायदा वो ट्रॉली मैन मौजूद हैं, वो एम्बुलेंस मौजूद है, जहाँ से आपको जिस तरह की ज़रूरत हुई मेडिकल सपोर्ट की वो दी जाएगी और आपको अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। अगर आप पर कोई नकारात्मक रिएक्शन होता हुआ दिखाई दिया तो, वरना इसकी परसेंटेज बहुत कम है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चूँकि 16 जनवरी को इसकी शुरुआत हो रही है तो ये सब कल ही पता चलेगा कि कितने लोग इस डोज को लेकर नॉर्मली ऑब्जर्वेशन टाइम गुजार के अपने घर जाते हैं और कितने लोग थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य लाभ लेते हैं अस्पताल में। बहरहाल ये वो राहदारी है, कॉरिडोर है जो जाकर एक हॉल नुमा कमरे में खुलती है जहां पर एक ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि झारखंड में 2 जगहें हैं, एक ईस्ट सिंहभूम है और दूसरा है रांची का सदर अस्पताल। इन 2 केंद्रों पर ऑडियो विजुअल कैमरा लगाया जा रहा है। ज़रूरत पड़ी अगर तो इस पूरे अभियान के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभुकों से बातचीत करने की इच्छा कर सकते हैं, डॉक्टरों से बातचीत करने की इच्छा कर प्रधानमंत्री इस सेंटर में कार्यरत लोगों से, लाभुकों से, चिकित्सकों से, किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।